ओम तत्वमसि। सत्यमेधा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन शेर और डियर, हिरन दोनों दौड़ लगाते हैं जंगल में, एक अपनी प्राण रक्षा के लिए और एक भोजन के लिए। तो दोनों के पास समस्या है, एक को भोजन की है और दूसरे को अपने प्राण की है। मानव भी इससे दूर नहीं है, इंसान के पास भी इसी प्रकार की कुछ समस्या है। हर एक प्रकार, अगर वो अपने किस जीवन के किसी भी एस्पेक्ट को देखे तो उसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से रोज जूझना पड़ता है, रोज लड़ना पड़ता है, रोज उसे फेस करना पड़ता है। इस वीडियो में आज हम आपको एक अप्रोच देंगे, एक दृष्टिकोण देंगे कि समस्या को आप कैसे देखें और समस्या वास्तव में है क्या। कोई भी समस्या हो सकती है, वो है क्या, प्रॉब्लम आखिर है क्या। जीवन में जो भी समस्या है वह हमेशा न्यूट्रल होती है, तटस्थ होती है। उस समस्या का अपने में कोई वैल्यू या कोई महत्व नहीं होता है, उसमें वैल्यू हम डालते हैं। हम उस समस्या को कैसे अंगीकार करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, उसको कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं, इस पर समस्या का बहुत बड़ा रोल डिपेंड करता है। अगर हम प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो मल्टीप्लाइड होना शुरू हो जाती है। उसी प्रॉब्लम को अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम ईजी हो जाता है, यानी सॉल्व हो जाता है। आज आदमी जितना भी प्रकार के उसके पास सुख सुविधा बढ़ते जा रहा है, उसको विभिन्न प्रकार के लग्जरियस, यानी कह सकते हैं कि हमेशा प्रतिदिन उसका एक दौड़ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने किसी अचीवमेंट के लिए, अपने किसी गोल को पाने के लिए। चाहे वो स्टूडेंट क्लास के लोग हों, चाहे वो प्रोफेशनल क्लास के लोग हों, या फिर वो व्यापारी हों, बिजनेस हैं, या फिर जॉब करने वाले लोग हों, सबका अपना एक रोज का दौड़ है कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। ये क्यों पाता है आदमी? कोई उसी में उस चीज़ को अचीव कर पाता है, कोई उसमें अचीव नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे क्या भाग्य का कोई रोल है? क्या जो पा गया, जो अचीव कर लिया, क्या वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा स्किल है? तो एक शब्दों में जब भी आप इसके अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को आप समझेंगे, अपने स्किल को समझेंगे और अपने माइंड कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, अगर इसको आप सीखने या समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि नहीं, लक जैसी चीज़ें इसमें कोई अपना रोल प्ले नहीं करती हैं। चूँकि हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो माइंड का अप्रोच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी चीज, किसी लक्ष्य के, किसी गोल को अचीव करने के लिए। अगर हम किसी भी तरीके से गोल को अचीव कर रहे हैं, चाहे अपने हम हार्ड वर्क से, स्किल से, किसी भी तरीके से अगर हम अचीव कर रहे हैं, तो उसमें हमारा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या किसी भी टास्क में हमें समस्या दिखता है या किसी भी टास्क में एक सॉल्यूशन दिखता है? यह सबसे पहले जरूरी होता है। वैसे आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। हमारे देखने के, यानी हमारे नज़रिया पर, हमारे देखने के एटीट्यूड पर वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक उसी के जैसा बन जाता है। अगर हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं तो डेफिनेटली वह प्रॉब्लम हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम ही बना रहेगा। अगर प्रॉब्लम को, अगर समस्या को हम एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो निश्चित तौर पर उस प्रॉब्लम के जितने भी ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, जितने भी उसमें नए नए टाइप के स्टेप जुड़ते हैं, प्रॉब्लम टास्क जुड़ता है, ऐड होता है, तो वह हमारे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन करता है, खोलता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा राइटिंग स्किल है, लिखने की कला है, तो ऐसे संभावना में या फिर ऐसे समय में आपको ऐसा भी हो सकता है कि कभी कहीं आप अपने एप्लीकेशन दिया, कोई ईमेल लिखा या कोई भी कंटेंट आपने लिखा, उस कंटेंट में आपको एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया गया आपके बॉस के अनुसार, या फिर आपके उसमें जहां भी आप काम कर रहे हैं, या फिर आपकी बेइज्जती भी हो सकती है, इंसल्ट हो सकता है कि नहीं, आपको लिखने नहीं आता है। तो एक प्रकार का ऐसा समस्या है। इसमें अगर आप उसको इम्प्रूव करते हैं या सुधारते हैं तो आपको ये पता चलता है कि नहीं, हमारे अंदर एक लेखन की क्षमता है, उसको हम आगे डेवलप कर सकते हैं।
ऐसे ही वाणी का होता है, बोलने का होता है कि हमारे अंदर बोलने की क्षमता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वह कार्य करा देती हैं। जो टास्क होता है बेसिकली हमारे अंदर के जितने हिडन पोटेंशियल होता है उसको इन्वोक करता है, उसे एक बार चार्ज करता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को, जीवन के प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम है क्या, समस्या है क्या। समस्या अधिकतर हमारे मन की उपज होती है, क्योंकि हम जैसा सोच लेते हैं, जैसा हम अपना रंग उसमें डाल देते हैं, उसी तरीके से समस्या हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम कभी भी इतना बड़ा नहीं होती है जिससे हमारे विल पावर को डिफीट कर सके, जिससे हमारे मनोबल को तोड़ सके, जिसके अंदर, समस्या के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि हमारे अंदर जो छुपी हुई डिवाइन पावर है, जो गुप्त ऊर्जा है, उसको कहीं न कहीं किसी तरीके से डिफीट कर सके। ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं होता है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, हमारे मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम है क्या। अन्यथा वह प्रॉब्लम का एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम हमारे मन की उपज है कि हम प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं या समझते हैं। तो प्रॉब्लम के ये जो पैटर्न होते हैं उसके अनुसार हम उसको बहुत सारे भागों में बांटते हैं या फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि चॉइस क्या है, और चॉइस का मतलब क्या होता है कि यानी हम